को टिकट सिक्के पे इट्स नॉट इजी यकीनन सुचें दे कि उन्हें भी पार्टीज क्या कारकर्दगी आई कल को सिटिंग एमपी है या उन्हें को टिकट गिनदे पैसे इवें तो टिकट नहीं गिनदे जेडे वेले रिव्यू है हुन टिकट मैं को मिले बिल्कुल पॉलिटिक्स में कोई ना बड़ा सामना करना पे ट्विटर ते ट्रेंड चला दिता गया जानी तरफों विच रहा आई रियली डोंट नो बट मेरे खिलाफ प्रॉपर एक ट्रेंड चले मेरे खिलाफ अजीब अजीब गाली भी कीते गए मैसेजेस भी कीते गए औरत दा पॉलिटिक्स विच आउण बड़ा मुश्किल है मैं जेरे बारो वेनिया मैं को बेटी दी मां भेण इतनी रिस्पेक्ट मिलदी है कि मेरी जेरी एनर्जी वो मजीद वाद वेनी पहले तो मेरे तुम्हारे को सवाल है कि पीटीआई च आमद दा मकसद क्या है तुम्हारा पीटीआई दा अरूज है इमरान खान साहब है पीटीआई दा नजरिया है या तुम्हारा अपना एक शौक है कि मैं पीटीआई दा एक हिस्सा बन के आवाम दी अपने इलाके दी आवाम दी खिदमत करा सब तो पहले गल है कि मैं सियासत जड़न को गोश संभाले अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीटीआई ना हूं सब तो पहली गल वल 2017 विच मेरे वालिद साहब पीटीआई ज्वाइन किया उन्हें दे नाल ही ये सिस्टम स्टार्ट की गया मेरे बाबा दी वफात के बाद मैं उन्हें दे काम को कंटिन्यू किया रहा सवाल ये कि पीटीआई ज्वाइन करने की वजह के है खान साहब का नजरिया अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के नजरिए ते सबको बिलीव है असा उन्हें दे नजरिए ते टुरदे पैसे और इंशाल्लाह से को कामयाब करके भी दिखी से चलो ठीक है खान साहब का नजरिया लेकिन ये जरा हल्का है इन अगर इठा बने तो पहले टिकट नियाज गशकोरी साहब को मिल जाए उन्हें बाद वाल तो को टिकट मिल जाए तो सर रिव्यू दी जी एप्लीकेशन उन विच क्या जो जी अपना वो पेश किया है कि उन्हीं वजह तो खान साहब को टिकट चेंज करना पाएगा पीपी 271 विच जी सब तो पहले गल बिल्कुल नियाज खान गशकोरी साहब को टिकट मिले पूरी आवाम सारे इलाके का हल्का जान दे कि रजीम चेंज के टाइम सारे मुजफ्फरगढ़ दे सिख 6 एमपीज इन जे हन जिन्हें खान साहब को धोखा दिता है उन्हें विच नियाज खान दा ना शामिल है ये गल कन्फर्म उते है पई खान साहब एक ई वजह को टिकट वापस करन की दे बहुत सारे तो सा रिव्यू एप्लीकेशन विच भी यो हवाला दिता है कि नियाज बिल्कुल ये हवाला दिता है सेकेंडली मैं ये हवाला दिता है कि इथा उन्हें तो मेजॉरिटी वोट कट के दूसरे तरह से लगा गया नवी डिलिमिटेशंस जेरे थैन उन्हें दे विच 60 to 70% हल्का ही कह नहीं इवन के जेरे ओ घर है जेरा उन्हें दा घर है वो घर भी हल्के दे विच कोई नहीं तवा तो की था इलेक्शन लड़सन बिल्कुल तुम्हारी गल ठीक है अच्छा खान साहब जेरे पहले टिकट देने पे हैं उन टाइम उन्हें इंटरव्यूज भी किए हैं तो इंटरव्यूज विच किस मुतल्लिक मतलब उन्हें सवाल जवाब तुम्हारे को किए हैं क्योंकि हर कैंडिडेट दा बकायदा इंटरव्यू थी आई मतलब अपने इलाके दे मुतल्लिक या मुल्क दे मुतल्लिक या केरे थोड़े जे सारे नाल शेयर करे सो सेंट्रल पंजाब में सारे लीडर इमरान खान साहब इंटरव्यूज किए हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आए जेरे सारे लीडर खुद इंटरव्यू किए उन्हें मसाइल नहीं आए बट साउथ पंजाब में इंटरव्यूज रह गए हैं क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम है तो डेट आ गई है 19 को सबको अपनी टिकट जमा करवाने निशान अलॉट थी तो इंटरव्यूज कहना थे ये जेरे पिछला फैसला किया गया ये विदाउट इंटरव्यूज रह गया तो साउथ पंजाब में मसाइल पैदा थे गया अच्छा इना मतलब है कि ये जेरे टिकट डिबेट थी गए नो जेरे जिले जेरे सदर हन जाए जिमें ऑन बास वापस आ गए जनूबी पंजाब दे सदर हैं मतलब अगर डिठा बने तो उन्हें दी सिफारिश नाल जेरे टिकट ने तकसीम थे नहीं मैं ई तरह दी कोई गाल कहना करे सा क्योंकि ऑलरेडी तेरे सिटिंग एमपीज हैं उन्हें को ऑलरेडी टिकट्स उन्हें कोई मिलने हैं क्योंकि सीटा कटी खड़े हैं बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन्हें रिजीम चेंज जिन्हें दा नाम शामिल है उत्ते तक रिपोर्ट कहना है या इन्हें को पता कि नहीं चीज़ मेरे को बेहतर नहीं पता लेकिन मसाइल पैदा इस वजह को थे और ये चीज़ कंफर्म हुई कि उन्हें 6 एमपीज नियाज खान गशकोरी दनावी विच शामिल है और ये गल सारे पूरे हल्के दी आवाम जान दिए और सब कुछ शऊर आ चुके हर इतना बंदे को सारे जितने भी इलाके की आवाम है उन चीज़ को समझे कि नियाज खान साहब पीटीआई दे नाल धोखा दिता है रजीम चेंज खान साहब दे नाल कहना खड़े हैं और शुरू को भी इन चीज़ के खिलाफ हैं अच्छा ई टाइम अगर देखो तो नियाज गशकोरी साहब एक इंटरव्यू देता है सहाफी को उन्हें आखे कि अगर कहीं को भी मेरे ते एतमाद को अगर कोई भी कैंडिडेट चाहे वन के रिव्यू दी एप्लीकेशन देवे जै को भी टिकट मिल जा मैं उन्हें एज अ ड्राइवर बन के उन्हें साथ ले सा इन्हें मुतल्लिक तुम्हारे नाल नियाज गशकोरी साहब दा टिकट मिलने के बाद कोई राब्ता वगैरह थिया या उन्हें कोई सपोर्ट वगैरह दा कोई तुम्हारे नाल कोई था ही देखो मैं नियाज खान गशकोरी साहब को पर्सनली तो नहीं जानती बट वो मेरे बुजुर्ग हैं सारे वड्डे मेरे को ते उन्हें दे नाल कोई राब्ता भी कहनी थिया लेकिन मैं कुछ यकीन है इंशाल्लाह मेरे हक फैसला करे सन वो पीटीआई दे नाल खड़सन मैं कुछ यकीन है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट क्या ना करे से अच्छा अगर देखो लेकिन बज़ाहिर लगता है पे कि नियाज गशकोरी साहब दस्तबरदार न थी सन अगर नियाज गशकोरी साहब मैदान चाहन तो उन्हें नाल एक बिया भी मजबूत हरीफ है तुम्हारे मुकाबले मियां ज़िशान गुरमानी साहब तो तुमको क्या लगता है कि पीटीआई दी मकबूलियत उन्हें को तो इनकार कोई नहीं लेकिन तुमको क्या लगता है अगर नियाज गशकोरी ते ज़िशान गुरमानी दोए तुम्हारे खिलाफ आने इलेक्शन है तुम्हारे देखने तुम्हारे खिलाफ केरा ज्यादा मजबूत तो समझते हुए कि अगर एक कैंडिडेट मैं मतलब ज्यादा वो करे देखो ये सवाल बहुत अच्छा तुसा कीते मैं बल्कि काफी लोगों को यो सवाल मेरे को थींदा रहंदे
मैं सब तो पहले दसना चाहनी हाँ कि इतना कन कोई गुजरात जरिए जने के 6 करोड़ 7 यूसेज हैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब दा बहुत स्ट्रॉन्ग एक पैट वोट बैंक के पीटीआई को हट के जेरा मेरे वालिद साहब इतना सियासत नहीं की अपने घर बढ़न जाहिर गल है अपने रिश्ते बढ़न बिरा ता बिरा दे नाल ही खड़ देता चाहे जो भी सिचुएशन आ बने मेरा जाती अपना वोट बैंक है अल्हम्दुलिल्लाह बाल जेरे वेले असा अगू आंदे से जिता तुसा गाल करेंदे वे मियां जिशान स्ट्रॉन्ग है न्यास खान स्ट्रॉन्ग है ये मेरा अपना घर है मेरे वालिद साहब पिछले 10 साल को अपने घर ते इलेक्शन क्या ना कंटेस्ट किया है जेरा ये अलू रेडे डीबी शाह जिता सब बैठे से ये मेरे बाबा दा जाती इलाका है इकतदार छन चाहे कहना नु ता अपने लोगे दे काम करन अपना वसेब को हिक किते ये मेरा पेट वोट है 7 यूसेस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैं अल्लाह दा लख लख करम है मैं आपको नहीं बात भी तो समेट दे वो बात उन्हें बात उसा आवनो कि जिशान गुरमानी को तुसा अगर आदे भी न्यास खान को मैं तो नहीं समझ दी कि वो मेरे मुकाबले स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है न्यास जिशान नो डाउट बहुत अच्छे वोट की दिन बट उन्हें दा अपना लोकल क्लास दा जिता उन्हें दा मेन फैमिली दा मेजॉरिटी वोट पे उधर उस तरह च लगा गया है मियां शबीर अली कुरैशी दे हल्के च लग गया है ते मैं तो अपने आपको बेहतर कैंडिडेट में और अगर वो कंटेस्ट करेंदे भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े अच्छे वोट्स करो चलो तुस असां भी उम्मीद करें ने तुस जीतो ते मैं थोड़ा एक सवाल करे सा पीपी 270 दे हवाले च उत्थे जेरा टिकट दिता गया मियां शबीर अली साहब दी वालदा को उन्हें तो समझते थे क्योंकि अशरफ रैनवी रजीम चेंज का हिस्सा है ये टाइम वो भी मेरे ख्याल तो वही वजह तो शायद नहीं मिला तो क्या समझते हो कि खालिदा मौसम साहब भी अपनी सीट कंफर्म कर बैठे उतो 270 चो देखो वो हल्का ही मियां शबीर अली कुरैशी साहब था उठा उन्हें दी बहुत अच्छी कैंपेन की है वो सारे एमएनए भी हैं एक एमएनए जे अपनी सीट करेंदे वो कोशिश करेंदे कि मेरी तले जेरी विंग होवे स्ट्रांग होवे वो इतने स्ट्रांग हो सन अपने अपनी वालदा को ने रखे वो बेहतरीन चीज को समझने हो सन ता थी सकते लेकिन खान साहब हमेशा मरूसियत के खिलाफ हैं ते जरा 270 टिकट दिता है उठा भी आम दिया रहे कि ता मरूसी सियासत को प्रमोट करने वाली गाल है मियां साहब आप एमएनए ते वालों ने वालदा एमपी है ते ता ये तो खान साहब दे नजरिए को निगलेक्ट नहीं पे करने के वो चाहने कि मरूसियत के खिलाफ लेकिन उन्हें वाल भी अपनी वालदा को टिकट दी पे देखो एक था ये भी सिस्टम है कि सारे पंजाब विच या किथे भी सारी पार्टी दा एक रूल है कि 5% कोटा होंदे जेरा कि मखसूस औरतें तो होंदे मस्ट औरतें को लेकिन कंटेस्ट करावना होंदे हुन ये तो नहीं थी सकता था कि कहीं भी कमजोर औरत को देवन जी इलेक्शन ही ना कर सके जाहिर उन्हें अपना कोटा तो पूरा करने उन्हें विच 5% उन्हें औरतें को देवने थी सकते कि उन्हें कोटे विच खालिदा मोहसिन दा ना पाता होवे वो कोशिश करन कि जे औरतें को पावन के जे एटलीस्ट इलेक्शन काट सके बिल्कुल जा अच्छा ये डिठा बने अगर मुजफ्फरगढ़ दी जेरी आवाम है खासकर सारा वसेब है इथों दे जेरे हन उन्हें कई लीडर चेंज करके दिठन कोई पार्टी नाल यो थन लेकिन बात भी जेरा एक सारा इलाका महरूमे दा शिकार है ओ जेरे एक मतलब कि मेजर एक मसाइल नो आज तो हल नहीं थी सके तो तुहाडा इनो ते क्या जो है कि तुसा अगर इलेक्शन जीतने वे ता उन्हें बात तुम्हारा क्या मतलब सोच है कि मैं किस तरह अपने जेरे इलाके दे महरूमे उन्हें को खत्म करने की कोशिश करे सा जी आप बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल सियासत इच बहुत अहम है इतना मैं अपने जरा इलाके दा समझिया तो सियासत थाना कचहरी पटवार ठीक है ये भी कंपलसरी होंदे ने बगैर जरा सारे इलाके दा सिस्टम में गुजारा कहनी बट ये सारी सिर ते सवार किया गया कि इन्हें अलावा कोई सियासत ही नहीं इन्हें को बाहरों आज तक जितने भी सियासतदान रहन उन्हें नहीं भी तवज्जो की थी अच्छे हेल्थ दी कोई अच्छे था हॉस्पिटल्स होवेन अच्छे स्कूल यूनिवर्सिटीज होवेन मैं जेरे इलाके च वेनियां बच्चियां छोदियां इतना दूर दूर वेनियां उन्हें कन्वेंस दा इशू होंदे स्कूल्स के नहीं था इवन के बाद स्कूल दे जेरे टीचर्स हैं उन्हें कोई तनख्वाही नहीं मिलदियां पूरा वो क्या करें मतलब मैं इस सिस्टम को थाना कचहरी इस सिस्टम को निकल के अपने बच्चों की तालीम ते हेल्थ ते सारी जेह्ड़े मेजर जरूरियात हैं सारी औरतें हैं उन्हें सिर ते हस्बैंड कहीं नहीं कहीं दा बाप कोई नहीं भाई कहीं नहीं अपने बच्चे को नहीं पाल सकते बाहरों नहीं मान सकते उन्हें दे बहुत सारे मसाइल हैं उन्हें अलावा बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड हैं तो वालों को जॉब्स कहीं नहीं बिल्कुल वाल बहुत सारे औरतें जो एजुकेटेड कह नहीं बट वो घर क्या करें बहुत सारा निज़ाम असा बना सकते से इदारे बना सकते से दस्तकारी सेंटर्स बना सकते से कि एटलीस्ट उन्हें दी इनकम आवे वो अपना कम से कम रोजी रोटी अपने बच्चे का पेट पाल सकें सारे बहुत सारे एजुकेटेड नौजवान असल जितना जॉब्स कह नहीं इन्हीं चीज़ें को तरजीह नहीं दी गई इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर मैं को मौका दिता मैं ज़रूर इन्हें चीज़ें पे फोकस करे सा बेसिकली अपनी नवी नस्ल को ताकत दे सा अपनी न्यू जनरेशन को अपना पीटीआई वर्कर जरा कि हमेशा इतना सारे इलाके तक खास तौर पर महरूमियत का शिकार रह गए सारे पीटीआई वर्कर को बहुत इग्नोर किया गया जबकि मैं यकीन करे सो मैं हैरान थी मैं सलाम करें उन्हें दे जज्बे को उन्हें दे जोश को उन्हें दी मेहनत को बड़े माशाल्लाह मेहनती बच्चे हैं अच्छा एक बिया तेरे को सवाल करे सा
कि मियां शबीर अली साहब भी जिस वेले कंपेन करे पैन 2018 च उन्हें एक यूनिवर्सिटी दा वो कीता है कि मैं यूनिवर्सिटी घिन के आसा, लेकिन वो जी यूनिवर्सिटी घिन के अगर डिठा वजे तो वो बहुत महंगी है जी यूनिवर्सिटी है उन्हें फीस डिठा वजन या बै जिमें अखराजात डिठा वजन तो तुम्हारे कोई जहन है क्योंकि इंजी एक यूनिवर्सिटी हो मुजफ्फरगढ़ ताकि इतों के जो स्टूडेंट हैं जो मतलब कि FSC पास करके इंटरमीडिएट करके ग्रेजुएशन करने वास्ते या उन्हें लाहौर उड़ना पौना या इस्लामाबाद एडे उडे तुम्हारे माइंड कोई है कि यो जी यूनिवर्सिटी घिन के जिथे कि गरीब दा बाल भी पढ़ सके? मेरा जरा पॉलिटिक्स का मेन मकसद भी यो है कि मैं इतों के बच्चों को प्रमोट करा, उन्हें दे मसाइल को हल करा। बिल्कुल इंचे बहुत सारे मनसूबे माइंड चाहने बट जेरे वेले गाल करन को ता लोग बड़े बड़े गाल काट देने एक दावा काट देने बट जो तो सिस्टम में वेंदे वे ता वल तक थोड़ा समझ आती है कि तुसे को किवें कंटिन्यू कर सकते वे पूरा किवें कर सकते वे बट आदन ता तुम्हारी हिम्मत जुरत होवे और ताकत होवे तुम्हारी नीयत साफ होवे अल्लाह भी करम करे। बेशक बिल्कुल मेरे बिल्कुल बहुत सारे प्लान्स हैं और इंशाल्लाह मैं कुछ यकीन है कि मैं जरूर पूरा करूँ। अच्छा एक बई एक चीज़ आनी पई है कि बै जिमें खर हजरात मुस्तफा खर थी गया या रज़ा रबानी खर थी गया मोहदर महीना रबानी खर साहब थी गई तो उन्हें तो एक जरा वो बना खड़ा है कि उन्हें को भी काफ़ी मतलब टाइम मिले अपने ये हिना रबानी खर साहब वजीर रही है, रज़ा रबानी खर साहब मिनिस्टर रहन पाए, लेकिन वो ई किस्म का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला सके अपने ही जगह डिठा वजे ना कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ला सके ना कोई अच्छा हस्पताल बना सके तो हाकू नहीं पौना कि उन्हें दी वजह तो क्योंकि तुम्हारे नाल भी खर खानदान का ना लग रहा उन्हें दे नाल भी ई वजह तो तुम्हारा भी वोट बैंक थोड़ा जिहा मुतासर थी गए उन्हें दी कारकर्दगी की वजह तो। अच्छा सब तो पहले तो मैं एक्सप्लेन करेनी है कि जरा सारा इलाका है जितना सराहने पैसे इतना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद हाजी मोहम्मद फारूक खर साहब इतना काम किए चाहे इक़्तिदार कहना वेले भी कि उन्हें तो जाती घर बन चुके हैं। मैं ये चीज़ तो बिल्कुल भी वो कहनी कि मैं को कहीं दी वजह को प्रॉब्लम थी सी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदा ही वोट में को काफ़ी सारा पोसी और पूंदा पे अवाम मेरे नाल खड़ी है सब दी सामने दी गाल है बाकी राह सवाली ना कि उन्हें काम नहीं कीते उन्हें दी पॉलिटिक्स है सेम सिचुएशन से नहीं रहा सेम वक्त नहीं रहा वक्त बदल दे और हिको जे लोग नहीं होंदे। मैं अपने हल्के को अपने इलाके को अपने वजीफ को इनके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं चाहनी तो मैं मारूसी सियासत करा घर बह के आका मेरे बाबा का वोट बैंक है वो तो मैं उमें भी पोसी तो मैं ये चीज़ ने बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया। मैं डोर टू डोर कंपेन करेंदी मैं लोगों में वेंदी मैं पूरी रिवार ऑलमोस्ट अपने हल्के में हुई हाँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न अपने हल्के को विन इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी हुए उससे। अच्छा तो पहले इलेक्शन ऊपर करने में हल्के तो सवेने हो सकता आवाम की तरफों थोड़ा क्या मतलब रिस्पॉन्स आना पाए तो लगता है कि आवाम वाकई तो टिकट जिमें चेंज है आवाम वाकई खुश है जिमें सोशल मीडिया से सदे हैं कि जिमें उन्हें दा नियाज गशकोरी साहब का एक सोशल मीडिया विंग है वो तो आदन भी जुम्मो जुम्मो 8 मारे ने को थी PTA आए हुए तो इन्हें को टिकट मिल गए इन्हें कोई वोट कोई नहीं तो हाकू क्या मालूम थी ना पे जिमें वर्करी तो सवेने में बारो क्या महसूस थी ना पाए जेरे जुम्मो जुम्मो 8 जाड़े वाली गाल है जेरे 4-4 8-8 सालों को लोग खड़े लोग उन्हें को नफरत करें उन्हें इंज हालात पैदा कर देते हैं कि उन लोग उन्हें को वोट देने वास्ते भी तैयार के नहीं सारा इतना लोग आते हैं कि सारी तारीख है हल्के में जरा एक दफा MP बनने दोबारा MP नहीं बनता उन्हें कारकर्दगी ये होती है। बाकी राह सवाल रहता है जुम्मो जुम्मो 8 जड़े नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा खानदान शुरू को ही सियासत है ते सेकेंडली गाल ये है कि जेरे मैं बाहरों वेंदी हाँ यकीन करे सो आदन कि एक औरत का पॉलिटिक्स अमण बड़ा मुश्किल है। मैं जेरे बाहरों वेंदी हाँ मैं को बेटी धी माँ भेण इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि मेरी जी एनर्जी वो मजीद बाद भी एक मजीद हिम्मत जुरत आनी है कि मैं मजीद इन्हें वास्ते कशा करा और करके दिखावा। मैं को बहुत लोग वेलकम करेंदे पैन और दिल को लोग करेंदे पैन और बड़ी रिस्पेक्ट देने पैन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाल मेरा पूरा हल्का खड़ी थी। अच्छा 14 मई को बज़ाहिर लगदा पे कि इलेक्शन नहीं थे ने तुसा के दे पे 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं थी ने आला क्या नाल थोड़ा राब्ता हो सी मुज़ाकरात भी थी ने पैन कल लास्ट सेशन है तो अगर 14 मई को नहीं थी ने तो तुसा केडन तक एक्सपेक्ट करने पे कि इन डेट तक जिवें उन्हें आखी खड़े अक्टूबर दा PDM आले तो तुहाको क्या लगदा कि अक्टूबर च इलेक्शन करवेसन जो उन्हें को पहले भी असेंबली तहलील करके इलेक्शन इस तरह देखो ये पाकिस्तान है था कशा भी एक्सपेक्टेड है रात सवाल के 14 सबको में लगता है कि 14 मई को इलेक्शन कहनी दे क्या पता अचानक पता लगे 14 मई को इलेक्शन हुए हाली तक फैसला थी ना वधे था दूसरे जाड़े तकरीबन चीज़ा क्लियर थी वैसे बाकी अगर इलेक्शन अगू की तरफ वेंदे तो आई थिंक जुलाई एंड अगस्त स्टार्ट जुलाई या अगस्त हाँ अगस्त। अच्छा ये भी ऐसा सुने कि अगर इलेक्शन अगते वेने तो यो है कि खान साहब एक बारी भला टिकट जरा उन्हें फैसला है वो भला चेंज कर देवें अगर इतना ई हल्के PP 271 टिकट का कोई बाई कैंडिडेट को लग दे तो तुम्हारे के लाया मतलब से तो आजाद इलेक्शन आसो या
उन्हें दी सपोर्ट करे सो जाको वाला टिकट मिल सी। अच्छा इतना बहुत सारे लोग खुशफहमी का शिकार हैं कि खान साहब दोबारा हर चीज़ों करे सही देखो इट्स नॉट अ गेम इट्स अ पॉलिटिक्स ठीक है एक टाइम टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हैं शायद जरे जमा थी वने ना उन्हें बड़ा टाइम भी ना हुआ अल्लाह की तरफ से 4 डेज मिले खान साहब एक रिव्यू दा ऑप्शन रखा और असा हिम्मत की थी सर रिव्यू विच गए और खान साहब सारी अपील को डिठा और अपील डिटेल्स आन खान साहब सब ने मिलके बह के डिसाइड किते कि टिकट को दिता वने इतनी कंफर्मेशन दे बाद डिस्कशन दे बाद एक ऑलरेडी फैसला तो सब कहीं को टिकट से कहने पे इट्स नॉट इजी यकीन सोचें दे कि उन्हें भी पार्टी क्या कारकर्दगी आई कल को सिटिंग एमपी है या उन्हें को टिकट गिनदे पैसे इवें तो टिकट नहीं गिन यकीन बहुत कुछ पिछो चलता पिया उन्हें तोरी कारकर्दगी तोरा वोट बैंक इत्थों दा तुसा क्या कीते पार्टी दे नाल क्या कीते इवन के सारी अपील विच भी सब कुछ डिटेल्स आन इतनी डिटेल्स से बाद मैं को नहीं लगता कि खान साहब अपना फैसला बदल से वो जिन्हें जेरे उन्हें राइट डिसीजंस किन की देन आई डोंट थिंक सो कि रिवर्स थी सी दोबारा एक शायद कुछ हल्के विच थी जित ऑलरेडी उन भी मसाइल चले पे अदरवाइज मैं आप हल्के को गिन के बहुत मुतमईन है। अच्छा अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स डिठा वने तो एक कोई अच्छा वो कोई नहीं मतलब कि गालम गलोच दा ये वो तुसा बतौर खवातीन वाला एज यंग कैंडिडेट थी के ता वो भी जनूबी पंजाब चली अपर पंजाब पे तो चलो समझ आनी गई चीज थी तो हाको भी कोई मसाइल का सामना करना पे मतलब इलाके की तरफों या मुखालफिन की तरफों जिवें एक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत ज्यादा बेटी भेण वाला प्यार मिले बट जेरे वेले रिव्यू है छोन टिकट मेरे को मिले बिल्कुल पॉलिटिक्स में कोई ना बड़ा सामना करना पे ट्विटर ते ट्रेंड चला दिता गया जैनी तरफों भी चला आई रियली डोंट नो बट मेरे खिलाफ प्रॉपर एक ट्रेंड चले मेरे खिलाफ अजीब अजीब गाली भी कीते गए मैसेजेस भी कीते गए ते बट मेरे ख्याल है जेरे तुसा खुद ठीक होंदे वे ता तो नियत साफ होंदी है ते दुनिया दी कोई ताकत तो को हला नहीं सकती तो को परेशान नहीं कर सकती बाकी सामना तो बिल्कुल है हर स्टेप ते है। जी बिल्कुल अच्छा हल्के दी आवाम वास्ते कोई हेकड़ी में थोड़ा जिहा कमेंट करना चाहता लास्ट मैं हल्के दी आवाम को एक कमेंट करे सा कि देखो सारे लीडर इमरान खान साहब घर घर शऊर दे देते अल्हम्दुलिल्लाह सा मुसलमान इसे सारे को शऊर भी है ताकत भी है सबको आप ला इलाहा इल्लल्लाह दा कलमा दा मतलब भी आंदे देखो हुणो टाइम गुजर गया मैं नहीं आदी पे तो समय को वोट करो तो एक ऐसे बंदे को वोट करो जिरा हक रखदा होवे जिरा डिजर्विंग होवे जिरा तोरे नाल दी रात मेहनत नाल काम करेंदा पिया होवे जिरा तोरा मुश्किल वक्त तोरे नाल खड़ा होवे जिरा तोरे वास्ते उत्ते बन के बोल सके लड़ सके तोरा हक तक दिवा सके तुसा ऐसे बंदे को वोट करो जिरा एजुकेटेड होवे और डिजर्विंग पर्सन होवे चाहे और मेरिट ते करो।